हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि ये न्यू ईयर पे हमारे क्या कुछ प्लान्स हैं। और अभी फ़िलहाल हम निकले हैं अपने घर से, यानी कि नोएडा से। नोएडा में इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉग है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए हम लोग बहुत स्लो, मतलब 40 पे गाड़ी चला रहे हैं। इस वक्त नोएडा की सुबह की कंडीशन है, आप देखो हमको चलाने 12 घंटे। ओके। मैंने बोला कि हम 5 बजे तक निकल जाएंगे, है ना, ताकि हम रास्ता कवर कर सके मैक्सिमम। मैंने बोला था कि हमें ट्रिप के बारे में बताना है, बीवी की बुराइयां नहीं। तो हम निकल गए हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं हम सुबह। ओके। एक्चुअली हमारा डेस्टिनेशन थोड़ा दूर है, तो हमने डिसाइड किया कि हम एक हॉल्ट लेके जाएंगे बीच में। जैसे ठाकुर वाला रोड ही पकड़ा है अभी, बट विजिबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, जरा भी नहीं दिख रहा है आगे से। हाँ, एक्चुअली कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है उत्तराखंड जाने की जरूरत ही नहीं है इस टाइम। यहाँ पे इतना ज्यादा फॉग है। मनाली को बीट कर दिया इस बार नोएडा ने। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव गाइस। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव गाइस, वी डोंट ड्रिंक। भाई ये लोग जब बसें आती है ना तब डर लगता है। बस की प्रॉब्लम नहीं होती है, जो मेन प्रॉब्लम होती है, जो लोग अपनी हैजार्ड लाइट नहीं ऑन करते ना, तो वो लोग पीछे से दिखते नहीं है। जैसे वो उसने गाड़ी ने चलाई है तो वो दूर से दिख रही है। हाँ एक्चुअली गाइस देखो 7 बज के गए, फिर भी अभी तक रोड पे विजिबिलिटी आई नहीं है। गाइस इस आदमी को इतनी चुल थी कि सुबह ये नहीं, इस विजिबिलिटी में हम लोग आए हैं। नहीं, फिर भी हमने काफी रास्ता कवर कर लिया अभी तक, है ना। हाँ 40 की स्पीड पे ना। हम अभी तक कितना किलोमीटर चल चुके हैं? अभी तक हमने 80 किलोमीटर कवर कर लिया है नोएडा से। तो हम जब से निकले हैं तब से अभी कुछ 200 किलोमीटर के ऊपर हो चुका है ना। हमने आधा रास्ता ऑलमोस्ट कवर कर लिया। हम अभी रुद्रपुर पहुंचेंगे। रुद्रपुर से 2 रास्ते जो डिवाइड होते हैं, एक जो हल्द्वानी अल्मोड़ा की तरफ जाता है और एक लोहाघाट पिथौरागढ़ की तरफ जाता है। टनकपुर है। तो हम वो वाले रास्ते से जाने वाले, कि हमने सुना है वो रोड अच्छा है, लंबा है, चौड़ा रोड है, इसलिए हम वो रोड लेंगे। और लगभग 3-3.5 घंटे हो गए हैं। अब सोच रहे थोड़ा सा ब्रेक ले ही ले। हम अभी थोड़ी देर में ब्रेक लेंगे और फिर वापस चालू कर लेंगे। कोशिश तो यही कर रहे हैं कि हम लंबे स्ट्रेच में कवर कर ले, ब्रेक्स कम टू कम रखें, ताकि हम रोशनी होते होते पहुंच जाए पहाड़ों पे। गाइस 9:30 बज चुके हैं। मैंने अब तक सुबह की 1 कप चाय भी नहीं पी है। मैंने ये भी बता दिया गाइस को, आपने मुझे अब तक 1 कप चाय भी नहीं पिलाई है। तो भाई सुबह इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही थी और मेरे को तो बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। चाय भी नहीं पी थी क्योंकि, तो ऑब्वियसली नींद कैसे जाती। तो बस मैं तो भाई बीच में नैप लेते हुए चल रही थी। पूरे दिन की हसल के बाद, उल्टियाँ करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, आप लोगों ने सुना ही होगा। इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे जितना हमने सोचा था, जितना एक्सपेक्ट किया था, बट ऑफ कोर्स उत्तराखंड है, पहाड़ है, तो खूबसूरत तो होगा ही। और अब जो हमारा कल का है प्लान, वो हम आपको उस वीडियो में दिखाएंगे। क्या होटल तो बताओ। हाँ, और कितना होटल। मुश्किल हुआ होटल ढूंढने में। अरे हाँ, ये तो बताया ही नहीं कि हम लोग यहाँ पे टाइमली पहुँच गए थे। मतलब हम यहाँ पे 4 बजे शाम को पहुँच गए थे, बट हुआ ये कि हमें एटलीस्ट 1 घंटा लगा होटल ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत संकरी पतली गलियाँ हैं। तो और वहाँ पे 1 वे है, तो गाड़ी आने जाने में बहुत मुश्किल होती है। तो हम 4 बजे पिथौरागढ़ पहुँच गए थे, है ना। और हमारी जो को पैसेंजर है वो तो पीछे सो गई थी। पूरे रास्ते हमको अकेले बैठ के चला के आना पड़ा, पहाड़ों का नज़ारा देखते देखते, है ना। 4 बजे हम पहुँच गए थे, बट हमको होटल मिलने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि गूगल मैप हमको गलत रास्ता दिखा रहा था, 1 वे में घुसा दे रहा था। तो हमने होटल वाले भैया से बात की और उन्होंने हमको सही रास्ता बताया और हम होटल तक पहुँच गए। हम रुके हैं हमारे होटल में, इसका नाम क्या है पता नहीं, नाम तो मैं भूल गया होटल का, पर होटल अच्छा है, मैनेजर है वो भी अच्छा है,
ठीक है, खाना भी टेस्टी है। खाना भी अच्छा था इसका। अभी हमने जस्ट पेट भर के खाना खा लिया और पेट थोड़ा पचाने के लिए छत पे आए थे चलने के लिए। ये इसका छत है। ओ हाँ, ये इनका छत है एक्चुअली, ये मैं भी आपको दिखा देती हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं आपको छत देखने में इंटरेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको सीधा पहाड़ी दिखा देती हूँ। जो कि दिख नहीं रहे अभी फिलहाल, हाँ, अंधेरा है तो actually, पहाड़ दिख नहीं रहे। ये सुंदर सा चांद जो हमने दिल्ली try नोएडा में किया। हमें शायद ही कभी दिखता है, इतना पोल्यूशन है वहाँ पे। बट मुझे दिखता है डेली चांद। ये रहा। हो गया ओके बस अब शर्मा गई मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आप सबके साल की शुरुआत बहुत अच्छी हो, मेरी भी। हम सब के साल की शुरुआत बहुत अच्छी हो, ये साल हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आए। एंड आप देख सकते हैं इस वक्त माई हस्बैंड व्हाट ही इज़ डूइंग। तो फ़िलहाल हम लोग क्योंकि पिथौरागढ़ में हैं, पिथौरागढ़ से हम लोग इस वक्त निकलने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, बट निकल नहीं पा रहे हैं जल्दी। मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी क्लीन कर रहे हैं क्योंकि अब हम लोग को मुनस्यारी के लिए निकलना है। कल हम लोग इधर होटल में रुके थे एंड बस अब मुनस्यारी निकलने की तैयारी जल्दी से जल्दी। गणपति बप्पा मोरया, हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो हम लोग निकल रहे हैं मुनस्यारी के लिए। विक्की, आर यू रेडी? क्या होता है? विश करो, हैप्पी न्यू ईयर विश करो सबको। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। इतना मुंह क्यों बना? हमारा पहला स्टॉप है बीरती वाटरफॉल। अभी बीरती वाटरफॉल, ठीक है। हम लोगों ने सोचा था 8 बजे निकलेंगे और 8 बजे हम निकल भी रहे ना। हाँ, वी आर ऑन टाइम, है ना? हाँ। अभी मेरे हमको पति होटल का वाले थोड़ा को सा एक्चुअली मुंह बना फोन है करना है। गाइस, क्योंकि मैंने आज बैग से सारे कपड़े निकाल दिए थे क्योंकि मुझे एक फ्लीस चाहिए था, वो मुझे मिल नहीं रहा था और उसके लिए मैंने बैग से सारे पैकेट्स निकाल दिए थे, सारे ऑर्गेनाइजर। मैं क्या करूं, चलता है इतना तो विक्की, है ना विक्की? इस आदमी को इतनी चुल है भाई, देखो जरा, गिद्ध देखने के लिए जा रहे हैं और मैं बोल रही हूँ मत जाओ पर नहीं भाई साहब को जाना है। मुझे लगता है ये जो कूड़े का पहाड़ है ना, दिल्ली जैसा है यहाँ पे। उत्तराखंड को भी यार लोगों ने खराब कर दिया है। क्या उड़ जा रहे हैं? ओहो, बट नीचे बहुत सारे हैं। यहाँ पे गिद्ध बैठे होंगे ना, यहाँ पे वो जानवर जो मर जाते होंगे अच्छा। वो खाने के लिए। ये लड़का गुस्से में अकेले गया है बाहर फोटो क्लिक करने। क्यों? क्योंकि हम दोनों की अभी सुबह सुबह न्यू ईयर वाले दिन की लड़ाई हो चुकी है। यार मैं क्या करूं? करेंगे तो आप ही के हिसाब से होती हैं चीजें। हाँ, क्योंकि मैं प्लान करके आता हूँ सारी चीजें, अनप्लान नहीं करता कोई भी चीज में। अनप्लान से बच्चा करने वाला हो गए और कुछ नहीं। पूरे रास्ते मेरे से लड़ते आता है, पूरे रास्ते। मैं इतनी सीधी सीधी लड़की, मैं अकेला लड़ते आता हूँ। मैं नहीं लड़ती हूँ, आप लड़ते हो खाली। मैं तो पहाड़ों से लड़ रहा था भाई। हैप्पी न्यू ईयर। साइबर। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग हैं डीडी हाट में। ओगला वाले रूट से हम लोग निकल रहे हैं, बाकी का विक्की बताएंगे। यस, ओवर टू यू। तो अभी हम निकल रोड गए पे थे भी ध्यान 8 बजे। हम निकल गए थे पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए। यस। तो मुनस्यारी जाने के 2 रास्ते पड़ते हैं। एक जो थाल वाला रोड है, जो पुराना रोड है, सिंगल लेन है ना, और एक ओगला वाला रोड है जो नया बना है और वो थोड़ा चौड़ा है। वो भी सिंगल है बट थोड़ा चौड़ा है ना। तो हमने डिसाइड किया था कि हम बीरती वाटरफॉल होते हुए मुनस्यारी जाएंगे। बट हुआ ये कि जब हम सुबह निकले तो हमने लोकेशन जो सेट की थी वो मुनस्यारी की थी और गूगल मैप बाय डिफॉल्ट हमको ओगला वाले रास्ते से ले आता है ना। तो बट ओगला वाले से भी जा सकते हैं। हाँ, हम ओगला वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, बट थाल वाला जो रास्ता है वो थोड़ा छोटा पड़ता है बीरती वाटरफॉल अगर जा रहे हैं तो। यस, थल वाला रास्ता है ना, वरना मुनस्यारी जाने के लिए ये वाला रास्ता छोटा पड़ता है क्योंकि हाँ, ओगला वाला रास्ता छोटा पड़ता है क्योंकि अच्छी सड़क है, लंबी सड़क है।
तो हम गाड़ी तेज चला सकते हैं। वहाँ पे कच्ची सड़क है और पतली सड़क है, तो गाड़ी स्लो चलती है। हाँ, बट नो डाउट यहाँ अभी तक जहाँ तक हम लोग आए हैं ये रास्ता बहुत अच्छा है और यहाँ की सड़कें मतलब नो डाउट बहुत अच्छा यहाँ पे गवर्नमेंट ने काम किया भाई, अच्छी सड़कें हैं। बस मुझे लगता है जो टूरिस्ट होते हैं वही यही गंदा कर रहे हैं यहाँ पे रैपर्स सारा फेंक के। और क्यों हुआ झगड़ा वो भी बताओ, फिर बोलो कि मैं अपनी बीवी को कितना डांटता हूँ, बेचारी मेरी सीधी सी बीवी। ये देखो गाइस कितनी सुंदर लग रहे हैं बादल। मेरी सीधी सी बीवी कुछ नहीं बोलती है मुझसे, चुपचाप सहती है और सहती है। औरतों का तो काम ही होता है ना दोस्तों, सहना, इसीलिए मैं भी सहती हूँ बस। तो अगर आप मुंशियारी जा रहे हो, ठीक है, तो एक स्टॉप लेते हुए जाओ। अगर हमारे जैसे दिल्ली हाँ। नोएडा से आ रहे हो तो, क्योंकि वन वो में डिफिकल्ट होता है, 15 घंटे का रास्ता है ना। और पहाड़ों पे थोड़ा रुक रुक के जाओ तो ही बेटर होता है भाई। लेकिन इस बार स्नोफॉल कहाँ चला गया? स्नो ही नहीं है पूरे उत्तराखंड में, स्नो का एस भी नहीं दिख रहा। बर्फ एक का एक टुकड़ा, दूर से भी कोई माउंटेन ऐसा नहीं है दूर से भी जो दिख रहा हो कि बर्फ पड़ी हो, स्नो है वहाँ पे। इल्ले और अभी हम मुंशियारी में खलिया टॉप जाने वाले हैं, और वहाँ भी हमें पता चला है कि वहाँ भी बर्फ गिरी नहीं है, वहाँ भी सूखा पड़ा है पूरा एकदम। मतलब ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि न्यू ईयर में स्नोफॉल ना हो, या अब तक स्नोफॉल ना हुआ, बट दिस ईयर दिस हैपेंड। ओके, हाँ, ऐसे जाना है। एक हनुमान जी का मंदिर आएगा। हाँ, मंदिर से हम नीचे घुसे थे। लेफ्ट मुड़ना है, फिर उसी रोड में चलना है, कहीं नहीं आपको जाना है। फिर आपको गौचर आता है, गौचर बोलते हैं वहाँ। हाँ। ससखेत आएगा, उसके बाद गौचर आता है। उसके बाद एक इधर को जाते हैं, हाँ, मतलब नाचनी रोड, नाचनी मुंशियारी रोड, भाई उसी में जाना गूगल मैप में अच्छा। नाचनी पहाड़ों में काम नहीं मार्केट आता। आएगी, उसके बाद तेजम हिजम आएगा उसी। हम लोग लिटरली पिछले आधे घंटे से 2 बार सेम रूट से क्रॉस हुए हैं, और ये गूगल मैप बोल रहे राइट जाओ, राइट में खाइए। भाई गूगल मैप तो अपनी जगह, बट लोकल के लोगों से भी बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे सारे रास्ते कवर करना। देखो यहाँ पे एक मंदिर है, और ये मंदिर की एंट्री पे ही जय बजरंगबली। मंदिर महाराज बैठे हैं मंदिर के द्वार पे। पता है हमने ये मिस कर दिया था विक्की एक्चुअली, ये ट्रक बोर्ड। खड़ी थी ना, तुमको दिख रहा हाँ है ये बोर्ड। हाँ, और मैं सोच भी रही थी कि शायद हमने ये मिस किया है। ये थल वाला एक्चुअली हमें इधर जाना था, बट हम लोग इधर चले गए थे दूसरे रूट पे, और फिर हम लोग लौट के आए हैं अभी। खैर अब हम थल की साइड जा रहे हैं, तो थल से निकल के हम लोग, फोन टाइट पकड़। हाँ ठीक है, फ़ोन टाइट पकड़ा हमने। थल से निकल गए अब हम लोग, और अब हम लोग बीरथी वाटरफॉल है ना, वहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ का रोड एक्चुअली बस एक यही पैच आएगा जो थोड़ा ख़राब है, अदरवाइज़ तो मुझे अब तक सारे रूट्स बहुत अच्छे दिखे हैं ना विकी। ठीक है, संकरे रोड है, बट ठीक ठाक ही रोड है। हाँ, तो बीरथी फॉल तो हम लोग आ गए हैं, एंड वेलकम टू बीरथी वाटरफॉल। यहाँ से पहले टिकट लेना है, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे, उसके बाद उस वाटरफॉल तक हम जाएंगे। तो बीरथी वाटरफॉल हम लोग आ गए हैं, और वो है वैसे बीरथी वाटरफॉल थोड़ा ऊंचा है, वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा। जा जा चेली दे बोली, जा जा तेर मन लाग छा, मेरे मन बाबे जी बीरथी के ये छीड़ लाग छा। यहाँ पे लिखा है, मैंने कुछ नहीं बोला। बाप रे। अब आगे का मैडम ऊपर चल के बताएगी। तो भाई वहाँ जाने के लिए मतलब उसके लिए फ़ोटो लेने हैं हमें उस पॉइंट के, इसलिए हमें थोड़ा चढ़ना पड़ा। बस 10 मिनट चढ़ी हूँ मैं भाई, बहुत स्टीप था। ये जो लास्ट ब्रिज है ना, इस पे फ़ोटो क्लिक कराना था, तो इसलिए इतना चढ़ना पड़ा भाई। आपको यहाँ से एंट्री करनी है भाई, आजा।
कहाँ पे? वहाँ से हाँ जाएंगे भाई, हम लोग आ गए हैं ये बीरसी वाटरफॉल पे। अच्छा नहीं, उधर से उन्होंने बंद करके रखा है। यार 10 मिनट की सिर्फ 10 मिनट में चढ़ना था, और बाप रे जगह क्या हालत हुई है 10 मिनट चढ़ने के लिए। यहाँ पे बेस्ट चीज़ है इसका ये जो ब्रिज है ना। उनको भी फोटो देंगे। ठीक है, तो ये है ग्लास ब्रिज, अच्छा है नो डाउट। गाय कहाँ पहुँची है? आ रही हूँ।